ये फ्रिज है आइसक्रीम का फ्रिज और ये है दूसरा डीप फ्रिज। विशाल 1 मिनट हटाइए, काजू लिया तूने? 1 मिनट पकड़ो। तो ना आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आइसक्रीम का फ्रिज जो डीप फ्रिज होता है, फ्रीजर, और स्टैंडिंग फ्रिज जो कोक कंपनी का होता है, पेप्सी का होता है, अदरवाइज दूसरी कंपनियों के जो फ्रिज होते हैं स्टैंडिंग ग्लास वाले, आप लोगों ने देखे होंगे। साइड में ये फोटो दिखाई दे रही है, ये फ्रिज, और दूसरा डीप फ्रिज जिसमें आइसक्रीम होती है। ये फ्री में कैसे मिल सकते हैं, आज इसके बारे में वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को ये फ्रिज फ्री में मिलेंगे। दूसरा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इन फ्रिजों की ज़रूरत क्यों है, किस किस को इसकी ज़रूरत है, क्यों, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, और लास्ट में बताऊँगा कि ये कैसे आपको मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे भाइयों के ना सर हमें भी फ्री में फ्रिज चाहिए, तो कैसे मिलेगा। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आइसक्रीम का फ्रिज और जो ये स्टैंडिंग फ्रिज होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, ये फ्री में कैसे मिलते हैं। फिलहाल मैं उधर बैठ के नहीं शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये ऋषभ काम कर रहा है इधर में, ठीक है। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी आइसक्रीम के फ्रिज की और जो कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज होता है इसकी नीड क्यों है। देखो, अगर आपने किराना की दुकान कर रखी है या कन्फेक्शनरी की दुकान कर रखी है, दोनों में इसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखो ऑनलाइन का कंपटीशन है और इतनी दुकानें हो चुकी है कंपटीशन में, आपके बराबर में दाएं बाएं आगे पीछे बहुत दुकानें हो चुकी है, कुछ ऑनलाइन। इनकी वजह से कुछ तो सेल में फ़र्क पड़ता है। अब इस कंपटीशन में अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, अगर किराना की दुकान है, अगर ये चीज़ें भी आपके पास, आइसक्रीम भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, तो बैठना तो आपको वैसे भी है दुकान पे। अगर ये चीज़ें भी आप लोग ऐड कर लेते हो तो भी बैठना, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम तो देना नहीं है कि आपको भाई 2 घंटे और एक्स्ट्रा बैठना पड़ गया, मेरे पास ये है, उसी चीज़ में आपकी ये इंक्लूड हो जाएंगी उसी टाइम में। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है, कोई भी बंदा आता है। अब आप बहुत बंदे क्या करते हैं कि अपनी दुकान पे ना स्टैंडिंग फ्रिज होता है, जो घर का फ्रिज होता है, उसको यूज कर लेते हैं। उससे नहीं मतलब वो जो एक दुकान में जो कोल्ड ड्रिंक्स लेने की, जो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स लेने की फील होती है ना, वो नहीं आएगी, क्योंकि घर के फ्रिज में ना कूलिंग नहीं होती इतनी ज़बरदस्त वाली। डीप फ्रिज में जो कूलिंग होती है, या फिर वो जो कोल्ड ड्रिंक्स का स्टैंडिंग वाला फ्रिज होता है, उसमें शो होती है। सामने से कोई कस्टमर आ रहा है, उसमें अलग से कोल्ड ड्रिंक्स आपको छोटी 10 वाली, 20 वाली, 30, 50, 100 जितने वाली भी होती है, सभी अलग अलग रखी मिलेंगी। ये जूस रखा है, ये लेमन जूस रखा है, जो भी XYZ चीज़ है, जो पीने की चीज़ें हैं, वो सभी उस शीशे वाले फ्रिज में आ जाएंगे, स्टैंडिंग फ्रिज में। तो उससे प्लस बेनिफिट ये होने वाला है कि कस्टमर आपकी दुकान पे आए कुछ और सामान, लेकिन उसको कुछ शीशे वाले आइटम में, कुछ फ्रिज में कुछ भी दिखेगा तो वो उसमें से उठा लेगा। एक प्लस पॉइंट तो उसका ये है। आइसक्रीम के फ्रिज का प्लस पॉइंट क्या होने वाला वो बता देता हूँ। आइसक्रीम के फ्रिज की क्या है, देखो सेम है आइसक्रीम का फ्रिज भी। बैठना जैसे कि मैंने शुरू में बताया, बैठना वैसे भी है, कस्टमर आएगा, जैसा कि सेम कोल्ड ड्रिंक्स का बताया वही चीज़ आइसक्रीम पे भी लागू होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्री में कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया इसकी ज़रूरत क्यों है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कन्फेक्शनरी और किराना की दुकान में, दोनों की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता ही है। पैसा ही फालतू आ रहा है, बैठना वैसे भी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। अब लेना क्या है कि देखो, हम इसको पैसे में खरीदेंगे, मान के चलना डीप फ्रिज भी, स्टैंडिंग फ्रिज भी 30,000 रुपये का आएगा, और 30 आइसक्रीम भी 30 का आएगा, अप्रोक्स लगभग मान के चलो 60,000 रुपये आप इस पे लगा रहे हो। अरे जब कंपनी फ्री हमें प्रोवाइड कर रही है तो हम इस पे पैसा क्यों लगाएं, एक सोचने की बात है। दूसरा, कंपनी ये भी नहीं कहती 5 साल 10 साल 20 साल जितने साल चले उसका चलाओ, अगर खराब हो जाएगा तो कंपनी ही उसको रिपेयर करके देगी। इसका प्लस पॉइंट ये है, आपका फ्रिज आपने खरीद लिया, अगर आपका खराब हुआ तो आपको खुद रिपेयर करवाना पड़ेगा, कंपनी रिपेयर करवा के देगी, कंपनी उसको आप लोगों को फ्रिज देगी। उसको लेने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेने से पहले जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि 60,000 रुपये आपके ये बचेंगे। अगर आप अपना फ्रिज लोगे तो आपका और पैसा उसमें ऐड हो जाएगा। पर इस चीज में लेने का क्या प्रोसेस है वो बताता हूं। चलो पहले तो देखो, दोनों ही फ्रिज की एक ही कंडीशन है, आप एक रेगुलर कस्टमर होने चाहिए उस पर्टिकुलर एजेंसी के। भाई कोक है और या फिर पेप्सी है, या फिर वैद्यलाल की आइसक्रीम है, अमूल की आइसक्रीम है, मदर डेयरी की आइसक्रीम है, किसी भी चीज कंपनी की आइसक्रीम है, क्वालिटी की है, उसी कंपनी का आइटम इसमें होना चाहिए। अमूल की है तो अमूल का फ्रिज मिलेगा, वैद्यलाल की है वैद्यलाल का फ्रिज मिलेगा, मदर डेयरी का तो मदर डेयरी का फ्रिज मिलेगा, क्वालिटी की है तो क्वालिटी का ही फ्रिज मिलेगा आपको। अब कंपनी आपको क्या बोलेगी कि इस फ्रिज में सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट होगा, हमारी कंपनी का माल होगा, दूसरी कंपनी का माल नहीं होगा। एक माइनस पॉइंट आपका इसमें ये हो सकता है, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा।
इसी तरीके से सेम कोल्ड ड्रिंक्स में है। कंपनी अगर पेप्सी का फ्रिज देगी तो वो बोलेगी कि हमारी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स इसमें होनी चाहिए, दूसरी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। ये माइनस पॉइंट होता है कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए कि भाई हमारी सेल करो। अब कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत तरह की आती है, आइसक्रीम बहुत तरह की आती है, कस्टमर भी अलग अलग मांगेगी, यार मेरे को तो अमूल की चाहिए, मेरे को तो मदर डेयरी की चाहिए, क्वालिटी की चाहिए, हैवमोर की चाहिए, किसी भी कंपनी की चाहिए। तो कस्टमर को तो अलग अलग चाहिए ना। अब आपके पास फ्रिज एक ही हो गया। अब आपने अगर अमूल का या मदर डेयरी का किसी भी कंपनी का फ्रिज ले लिया तो आप, ये तो है नहीं कि चलो ये कंपनी ने देख मैं खुद से लगा लूँ तो बिजली का बिल ही इतना हो जाएगा। उसका मैं बताता हूँ। फ्रिज आपने रख लिया कंपनी का, उसमें भरो माल, कोई टेंशन नहीं है। उस कंपनी का मान लो फ्रिज में माल आएगा 20,000 का, अब माल मंगाओ 10 से 12,000 रुपए का, इतने का माल मंगाओ, बाकी का माल और कंपनियों का रखो। कोई सर्वेयर वगैरह कोई नहीं आता कि भाई इसने आपने इसमें क्यों रखा है इसमें। हाँ, सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि उस कंपनी का आपको रूटीन में माल मंगाना पड़ेगा। जैसे अमूल का फ्रिज ले रखा है तो अमूल का रूटीन में आपको माल मंगाना पड़ेगा। और कंपनियों का भी माल बेच सकते हो, लेकिन ये नहीं कि और कंपनी अगर मार्जिन ज़्यादा दे रही है तो अमूल का फ्रिज लेके आप अमूल का ही माल कम कर दोगे, उसका रूटीन में माल बेचना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा ये पॉइंट होता है, लेकिन चल जाता है इतना तो भाई चल जाता है कि भाई एक महीने में 10,000 का मंगा लिया, अगले महीने 8 का मंगा लो, फिर 7 का मंगा लो। ऐसे सेम कंडीशन कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज के ऊपर होती है। आप बताता हूँ लेने का प्रोसीजर क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई कहाँ पे आप रहते हो, आपकी दुकान का जो भी कुछ एड्रेस है, दुकान का एड्रेस होना चाहिए। बिजली का बिल मांग लेंगे वो आपसे, एक चेक मांग लेंगे आपसे, कैंसिल चेक होता है जो कैंसिल करके देते वो मांग लेंगे। और कुछ कंपनियां बल्कि कुछ नहीं, मैं कहूँगा कोई भी कंपनी आपसे एडवांस चार्ज नहीं लेती, लेकिन कुछ जो डीलर होते हैं वो लोग आपसे बोलेंगे कि 5,000 रुपये चाहिए, हमें 10,000 रुपये चाहिए, जब आपका फ्रिज आप लोग मुझे वापस करोगे तब आपको वापस कर देंगे। ऐसा कुछ डीलर कंडीशन रख सकते हैं, जबकि कंपनी की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंपनी कभी नहीं मांगती पैसे, पहली बात। सेम कोल्ड ड्रिंक्स में है और सेम ही ये बातें आइसक्रीम के फ्रिज पे लागू होती है। तो ये मिनिमम से रिक्वायरमेंट है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होगा कि आप लोगों को बोलेंगे कि भाई फ्रिज आप रख लो, उसमें आपको 15 से 20,000 का माल भरना। सेम आइसक्रीम में बोलेंगे कि आप फ्रिज रखो 10-15 हज़ार का हमारा माल भरो। इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, अभी जनवरी चला हुआ है, सीज़न जैसे कि उत्तर भारत में है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी भी हो जाता है। तो जितनी भी ये स्टेट है, अभी यहाँ पे सीज़न फरवरी के बाद स्टार्ट हो चुका होगा, मार्च के जैसे शुरू होगा। तो उस टाइम का बेनिफिट लेते हुए अभी आप अपने नज़दीक में जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो या कोई डीलर से मिलो, जो भी जिस कंपनी का डीलर है उससे मिलो और उनको बताओ कि भाई मेरी ये शॉप है, यहाँ पे मेरी ये लोकेशन है और मुझे इसका फ्रिज चाहिए। अभी अगर आप लोगों ने अभी से अप्लाई कर दिया तो आपको टाइम पे मार्च तक आपको फ्रिज मिल जाएगा। कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज की नहीं कह सकता कि मैं 100% आपको अभी के साथ मिल जाएगा, लेकिन आइसक्रीम का फ्रिज अगर आज आप आइसक्रीम की एजेंसी पे जाते हो तो आज के आज वो आपको दे देगा। कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज में आपको 1 से 2 महीना लग जाता है, लेकिन आइसक्रीम का फ्रिज आपको 1 से 2 महीना नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 2 से 3 दिन में आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ना आइसक्रीम के फ्रिज ऑलरेडी स्टॉक में होते हैं। जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो उस शुरू होने से पहले ही जो दुकान वाले होते हैं, कई दुकान वाले होते हैं, वो आइसक्रीम का फ्रिज वापस दे देते हैं। तो जो उनको वापस देते हैं ना, वो अपने पास ही रखते हैं, ना कि आगे कंपनी में भेजते हैं। वो फ्रिज आप अभी जाके ले सकते हो। जिसको भी आइसक्रीम का फ्रिज चाहिए अभी जाओ, अपने नज़दीकी रिटेलर से मिलो, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, जो डीलरशिप ले रखी है उससे जाके मिलो कि भाई मुझे आइसक्रीम का फ्रिज चाहिए, वो मिल जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज के लिए आप अभी अप्लाई करो, उसको बोलो कि भाई मैं आपसे आपका माल लिया करूंगा, आप मुझे फ्रिज अप्लाई करके दो, उसको डॉक्यूमेंट दो, 102 महीने के अंदर आपके पास आपका फ्रिज आ जाएगा। पहले बात करना कि भैया कंपनी तो फ्री देती है, अगर वो आपसे पैसे मांगे तो बोलना कि कंपनी फ्री देती है। कोई भी मतलब कोई मांग सकता है, किसी सिटी में, सभी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप लोगों को आइसक्रीम का फ्रिज कैसे मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज कैसे मिलेगा, दोनों के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। एक चीज़ और छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ लास्ट में। ये दोनों फ्रिज रखने से पहले एक चीज़ सोच लेना कि आपका बिजली का बिल बढ़ने वाला है। इसमें इतना मार्जिन आप निकाल लोगे कि बिजली का बिल बढ़ा के, बिजली का बिल निकाल के आप लोगों को अगर थोड़ा जितना ही बिजली का बिल बढ़ रहा है, अगर इतना भी मार्जिन हो रहा है तो दी बेस्ट है। क्योंकि बैठना जैसे मैंने शुरू में वैसे भी है, अगर कुछ आ रहा है तो अच्छी बात है, कस्टमर जुड़ रहा है इससे, कस्टमर भी तो जुड़ेगा ना कि भाई उस दुकान पे ये भी मिलता है, तो कस्टमर भी जुड़ रहा है।
तो उम्मीद करता है मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।